समय समय पर आपसे कई भिन्न भिन्न वक्तव्य, परस्पर विरोधी वक्तव्य सुने, लेकिन उनके संबंध में कहीं कोई प्रश्न मेरे मन में नहीं उठा, और उनके बावजूद आप मेरी दृष्टि में, हृदय में सदा सर्वदा एक और अखंड बने रहे। उन विरोधी वक्तव्यों के बावजूद अगर तुम्हारे हृदय में बना रहा, तो ही बने रहने में कुछ सार है। मैंने कल क्या कहा था उससे प्रयोजन नहीं, मैं कल क्या था उससे प्रयोजन है। और जो मैं कल था वही मैं आज हूं। मेरे वक्तव्य बदलते जाएं, मेरे शब्द बदलते जाएं, मेरा शून्य वही का वही है। कभी मैंने तुमसे मंदिर में जाके प्रार्थना करने को कहा है, कभी सब मूर्तियों को छोड़कर, त्याग कर मस्जिद में नमाज पढ़ने को कहा है, कभी भगवान के रस में डूबकर नाचने को कहा है, मदमस्त होने को कहा है, कभी भगवान है ही नहीं सब सहारे छोड़ देने को, आत्म खोज के लिए कहा। स्वभावतः ये वक्तव्य विरोधी है, लेकिन इन सब विरोधों के भीतर मैं हूं। जिसने तुमसे पूजा के लिए कहा था उसी ने तुमसे पूजा छोड़ने को कहा है, और जिसलिए तुमसे पूजा करने को कहा था उसी लिए तुमको पूजा छोड़ने को कहा है। मैं वही हूं और मेरा प्रयोजन वही है। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है कि परमात्मा मिले या ना। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान के आश्रय ही मिलना चाहिए, कुरान ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम हिंदू हो तो गीता के सहारे ही मिलना चाहिए, गीता ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर परमात्मा तुमसे कहता हो कि आज मैं कुरान के द्वारा मिलने को तैयार हूं, तो तुम कहोगे हम मिलने को तैयार नहीं, हम तो गीता के सहारे ही आएंगे। यहां मैं सभी रास्तों की बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैं कहता हूं चलो गीता से न मिले, छोड़ो भी, गीता से क्या लेना देना है। आम खाने से मतलब गुठलियां गिनने से क्या प्रयोजन। गीता से नहीं मिले, जाने दो, धम्मपद सही, चलो धम्मपद से खोज लें। अगर होम्योपैथी काम ना आई तो एलोपैथी सही, एलोपैथी काम ना आई तो नेचुरोपैथी सही। पैथी से बनने की जरूरत क्या है? जो पैथी से बन गया वो तो रोगी से भी महारोगी है। एक तो बीमारी पकड़े और अब चिकित्सा ने भी पकड़ा।